अयोध्या सीआरपीएफ 63 बटालियन के नए कैंप का हुआ उद्घाटन। दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन ने वर्चुअल रूप से किया उद्घाटन। मौके पर आईजी सीआरपीएफ मध्य सेक्टर सतपाल रावत भी मौजूद रहे। थाना पूरा कलंदर के चांदपुर में प्रयागराज हाईवे के बगल में बनाया गया है सीआरपीएफ का नया कैंप। यह सीआरपीएफ कैंप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करता है। और कितना फील्ड में तो आपकी वो है ही है जी बड़ी, लेकिन इस तरह से जिसे एक खास तौर पे जिस तरह के इलाके करके कितना आपको चैलेंज लगता है और कितना सेंसिटिव के हिसाब से किस तरह से आप देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात है तो सीआरपीएफ के लिए कोई भी चैलेंज नया नहीं है, ठीक है। तो ये चैलेंज भी हमारे लिए नया नहीं है, सिवाय इसके कि यह अभी जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तो इसमें कई तरह की टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व थी, और पूरा होने के बाद में जैसा आप भी सब जानते हैं कि और ज़्यादा हमारे जो श्रद्धालु होंगे वो और ज़्यादा आएंगे। तो जब जब फुटफॉल बढ़ेगा, जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, उतना ही एक प्रकार से चैलेंज सभी के लिए बढ़ता जाता है। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं वो चैलेंज सभी के लिए रहेगा। और उस चैलेंज के लिए मेरा ख्याल हम ही नहीं, बाकी सब लोग भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीआरपीएफ में जिस तरह से और फोर्स में लगातार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, सीआरपीएफ में क्या ऑपरेशन हो रहा है जिसको लेकर के आने वाले चैलेंज के हिसाब से अपने आप को अपडेट हो रहा है? नहीं, ये देखिए, ये एक अकेला काम सीआरपीएफ का नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ एक एजेंसी नहीं, कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, और जब इतनी सारी एजेंसीज काम करते हैं तो आपस में समन्वय के साथ में काम करते हैं। तो वो समन्वय बहुत अच्छे से चल रहा है। जो हर फोर्स के लिए जो टास्क निर्धारित है वो अच्छे से चल रहा है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है किसी भी चीज़ को और करने की। आप समय के साथ में देखेंगे कि बहुत सारे सुरक्षा उपकरण यहाँ नए आएंगे, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे नए प्रबंध किए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि चिंता का विषय है। कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर कहा जाए, जिस तरह से बड़ी जब इवेंट्स होते हैं और या बड़े अटैक्स होते हैं तो जाहिर तौर पे कभी कभी टावर सारे ब्रेक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन के लिए कोई नई पहल आप लोग शुरू करेंगे? नहीं, कम्युनिकेशन ऐसा शायद आपको लगता है कि जैसे पुलिस विभाग है, हाँ। पुलिस विभाग अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए टावर तो एक साथ सभी जोन को, मतलब अपने ही पूरे उसको ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। हम इनकी तो कम्युनिकेशन का जहाँ तक बात है, मोबाइल्स की बात करते ही नहीं है। हमारे पास में अपने वायरलेस सेट्स हैं, हमारे पास में अपनी एलोकेटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास में डेडिकेटेड लाइंस हैं। डेडिकेटेड लाइंस का मतलब जैसे हमारे पास में सेलुलॉइड लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो हम ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड हैं उससे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें एक साथ में ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं। पुलिस, सीआरपीएफ और जैसे सेना भी है यहाँ पे, इस तरह की कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हो रही है कि सबसे लगातार जी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है हर 3 महीने में एक बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी, पुलिस के, सीआरपी के भी, एसएएफ के भी, मंदिर की जो हमारी कमेटी, उनके भी, सभी के ट्रस्ट सभी शामिल होते हैं। कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, उसमें कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। अलग अलग बैलेंस उपलब्ध है, सभी अन्य जरूरत करती हूँ कि हम सबको अनुमति। Thank you, ma'am. Now we have come to the main event of today's function. A short video showing the new constructed quarters at one of the appointment line.